फ्रेंड्स, एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की इन खबरों में हम आपको बताने वाले हैं बहरीन से चलने वाली नई फ़्लाइटों के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे यूएई, दुबई, यूके, सऊदी, जेदा और भी कई डेस्टिनेशन से जुड़ी वीज़ा और लेटेस्ट फ़्लाइटों को लेकर कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं। ये सारी खबरें आगे आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। इसके अलावा इस वीडियो में और भी बहुत कुछ रहने वाला है, जिसके लिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको ये सारी खबरें मिल सके। तो चलते हैं एयरलाइन से इस वक्त की पहली बड़ी खबर की तरफ। तो पहली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर बहरीन से। जैसे कि आपको पता है कि बहरीन से नए एयर बबल्स एग्रीमेंट की शुरुआत हो गई है, जिसके बाद अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि बहरीन की नेशनल करियर एयरलाइंस कंपनी गल्फ एयर अब भारत के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 14 सितंबर यानी कि आज से शुरू कर रही है। इसके साथ साथ एम्बेसी की तरफ से भी एक लेटेस्ट जानकारी आई है कि अब किसी भी पैसेंजर्स को एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अब आप बिना रजिस्ट्रेशन किए ही बहरीन से भारत जा सकते हैं और साथ ही साथ भारत से बहरीन भी आ सकते हैं। भारत से बहरीन को जोड़ने के लिए इस समय एयर इंडिया एक्सप्रेस अपनी टिकटों की बुकिंग चालू करे हुए है। यदि आप बहरीन से भारत आना चाहते हैं तो आप एयर इंडिया एक्सप्रेस से टिकट लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि यूएई से आ रही है। फ्रेंड्स, यूएई की एम्बेसी की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि अब पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन पूरे तरीके से खोल दिया गया है। यदि आप इस समय यूएई दुबई में रहते हैं और आपका पासपोर्ट खो गया है या फिर आप नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो ऐसे हालात में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन देकर अपने नए पासपोर्ट बनवा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है सऊदी अरेबिया के शहर जेदा से। फ्रेंड, जेदा की एम्बेसी की तरफ से ये जानकारी जारी की गई है कि अब वीएफएस ग्लोबल ने वीज़ा के लिए अपनी सभी सर्विस को चालू कर दिया है। वीएफएस ग्लोबल अपनी सर्विस को अल हयात होटल, जो कि जजान में है, वहां से ऑपरेट करेंगे। इस सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए आप वीएफएस ग्लोबल की साइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, जो कि एयर इंडिया की तरफ से आ रही है। एयर इंडिया ने लंदन से भारत के अलग अलग शहरों के लिए अपनी फ़्लाइटों की बुकिंग अभी भी चालू रखे हुए है। यूके से भारत के 10 शहरों के लिए एयर इंडिया की बुकिंग अभी भी चालू है। इन 10 शहरों में शामिल हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, कोच्चि, अमृतसर, अहमदाबाद, हैदराबाद और गोवा। यदि आप भी इस समय यूके जाना चाहते हैं या फिर यूके से भारत आना चाहते हैं तो आपके लिए एयर इंडिया एकमात्र साधन है, जो कि आपको भारत के अलग अलग शहरों में लाने के लिए अपनी उड़ानें ऑपरेट कर रही है। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जो कि डीजीसीए की तरफ से आ रही है। फ्रेंड, डीजीसीए ने अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन में ये बात बताई थी कि फ़्लाइट में यात्रा के दौरान फ़ोटो खींचना पूरे तरीके से प्रतिबंध रहेगा। लेकिन अब डीजीसीए ने अपने इस आदेश में बदलाव करते हुए ये बताया है कि फ़्लाइट में यात्रा के दौरान कुछ ज़रूरत की चीज़ों के ऊपर पैसेंजर फ़ोटो या वीडियो बना सकते हैं। डीजीसीए के द्वारा जारी किया गया ये नया नोटिफिकेशन भी आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। भारत में ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स को कोरोना जांच को लेकर अभी भी कई सवाल हैं, जिसके ऊपर एयर इंडिया की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है कि भारत में पैसेंजर्स बिना कोरोना टेस्ट के ही ट्रैवल करके आ सकते हैं। लेकिन यदि आप जिस देश से भारत में आ रहे हैं, यदि वहाँ पर ये नियम है कि आपको कोरोना जाँच कराकर ही फ्लाइट में यात्रा करना है तो ऐसे हालात में आपको अपना कोरोना टेस्ट कराकर ही आना पड़ेगा। उसके बाद ही आप भारत आ सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जो कि सिंगापुर जाने वाले यात्रियों के लिए है। फ्रेंड, सिंगापुर यदि आप जाना चाहते हैं तो अब भारत से सिंगापुर में ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए एक नया नियम लागू कर दिया गया है, जिस नियम के तहत कोई पैसेंजर्स भारत में 14 दिन या फिर उससे ज़्यादा समय से है, तब ऐसे पैसेंजर्स को ट्रैवल करते समय अपना कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करना पड़ेगा, नहीं तो उसको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। अगली जानकारी लेते हैं, जो कि विस्तारा एयरलाइंस की तरफ से आ रही है। विस्तारा ताज होटल के साथ मिलकर एक नया ऑफर लेकर आई है, जिसके तहत यदि कोई पैसेंजर्स भारत से यूके जाता है और यूके में यदि वे ताज होटल में रहना चाहता है तो उसको कुछ अलग से बेनिफिट मिल सकता है। विस्तारा का ये नया ऑफर 24 अक्टूबर तक रहने वाला है। इसके लिए आपको विस्तारा से ही टिकट लेकर ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ही आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है अमीरात की तरफ से। फ्रेंड्स, अमीरात ने अभी लेटेस्ट ये जानकारी दी है कि वह अब तक 85 डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानों को शुरू कर चुकी है। अमीरात लगभग अपने आधे से ज़्यादा डेस्टिनेशन पर उड़ानों को चालू कर चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि अमीरात भारत के लिए भी अपनी उड़ानों की बुकिंग चालू रखे हुए है। इस समय अमीरात केवल हैदराबाद में ही अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही है। इसकी और अधिक जानकारी के लिए आप अमीरात की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें।
ऐसे ही रोज़ाना खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको सारी लेटेस्ट खबरें टाइमली मिलती रहे।